हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं सप्लाई के बारे में। सप्लाई क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, और जो भी है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सप्लाई की डेफिनेशन क्या है। हाँ, तो अपन लोग बात कर रहे थे सप्लाई की कि सप्लाई क्या है, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें। तो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ठीक। यानी सेल, सामान की सेल हो रही हो, पता चल रहा है। ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। बार्टर यानी किसी गुड्स के बदले गुड्स। ठीक। एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रहा है, लाइसेंस के तहत है। रेंट पे लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें सप्लाई में इंक्लूड होती हैं। किसके लिए? कंसिडरेशन, यानी कुछ मिल रहा है। ये नहीं कि खाली आप पास कर रहे हो, उसके बदले आप कुछ मिल रहा है। ठीक। बाय अ पर्सन, एक पर्सन द्वारा की जाती हैं इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब है एक बिजनेस को चलाने के पर्पज से ही किया जा रहा है। ये नहीं है कि आपने एक बार किया और कंटिन्यूटी नहीं है। सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है। तो देख सकते हैं कि कंसिडरेशन के लिए होता है। ठीक। एक्सेप्शन आर ऑल्सो देयर। एक्सेप्शंस भी होते हैं कुछ। अ, जैसे कि सॉरी यस। ठीक। अब जैसे सेल्फ सप्लाईज है, तो उस केस में आपका कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, उसके बावजूद ये सप्लाई में आएगा। ठीक। सो ऐसे भी कई केसेस होते हैं, ब्रांच ट्रांसफर हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक। इन कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए किया जा रहा हो। मेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, जहाँ पे टैक्स लग रहा हो ऐसी टेरिटरी में होना चाहिए सप्लाई। ठीक। टैक्सेबल पर्सन करता है। ओके। अब चलो बात करते हैं बिल टू शिप टू मॉडल के। ठीक। बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है? जब आपका सप्लायर जो है वो रेसिपेंट को गुड्स ना देकर डायरेक्ट किसी थर्ड पार्टी को आपके रेसिपेंट के कहने के मुताबिक दे देता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये बिल टू शिप टू मॉडल कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए राम और श्याम के बीच में डील हो रही है, और श्याम ने कहा कि आप डिलीवरी मेरे तो यहाँ ना पहुँचाकर आप मोहन के यहाँ पहुँचा दीजिए। तो राम ने मोहन के यहाँ डायरेक्ट डिलीवर कर दिया, तो ये बिल टू शिप टू मॉडल हो गया। ओके। अब आगे पहुँच। अब देखो यार, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है। देखो, नेचुरली बंडल्ड है एंड हैव अ प्रिंसिपल सप्लाई। कहने का मतलब है कि अब डिब्बे के बिना तो सोन पापड़ी आप खरीदते नहीं हो, जाहिर सी बात है। ठीक। और ऐसा भी नहीं होता है कि आपको खाली डिब्बा बेच दिया जाए, सोन पापड़ी हाथ में पकड़ा दी जाए, तो ऐसा भी नहीं होता। ठीक। तो अब डिब्बा बिकता है क्यों? क्योंकि सोन पापड़ी बिकती है। अब यहाँ पे सोन पापड़ी मेन प्रिंसिपल सप्लाई हो गई। ठीक। जिसकी डोमिनेंट मेन है, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू इसी के ऊपर, सब जो भी लगनी होगी वो इसी के ऊपर लगेगी, डिब्बे के ऊपर नहीं लगेगी। ठीक। और खाली डिब्बा आप बेच नहीं सकते। ठीक। तो ये कंपोजिट सप्लाई हो गया। अब मिक्स सप्लाई, तो आर्टिफिशियली बंडल्ड रहता है, यहाँ नेचुरली बंडल्ड है। ठीक। यानी ये अब डिब्बा, डिब्बे के बिना सोन पापड़ी नहीं बिक सकती। ठीक। लेकिन ये आर्टिफिशियल बंडल कहने मतलब जैसे गिफ्ट हैम्पर। ठीक। अब जैसे कैडबरी सेलिब्रेशन का डिब्बा आता है, उसमें बहुत तरह की चॉकलेट होती हैं, 5 स्टार हो गई, जेम्स हो गई, डेयरी मिल्क हो गई। ठीक। लेकिन अब इनको अलग अलग भी बेचा जा सकता है। ठीक। लेकिन नहीं, हम उसको एक साथ बेच रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या है? मिक्स्ड सप्लाई है। यहाँ पे तो प्रिंसिपल सप्लाई पर टैक्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबके अलग अलग प्राइजेस हैं, सबके अलग अलग वो हैं। तो यहाँ पे हाई वैल्यू गुड्स जो होगा उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। तो यहाँ कंटिन्यूस सप्लाई है। ठीक। तो प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली लाइक वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में कंटिन्यूसली आ रही है, ठीक, आपको समय समय पर बिल पे करना पड़ता है। और वाटर सप्लाई भी आपको समय समय पे वाटर टैक्स और वो सब बिल पे करना पड़ता है, बाकी आपके घर में कंटिन्यूसली आ रहा है। ठीक। अब आपका इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, परचेज, एक्विजिशन, जितना भी है, मतलब आपके पास आ रहा है तो इनवर्ड सप्लाई। ठीक। और सेल, बार्टर, फलाना ढिमकाना, जितना भी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारी चीज आपकी आ गई आउटवर्ड सप्लाई। ओके। अब सप्लाई हो रहा है तो सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। अब सप्लाई पे जीएसटी कब लगेगा वो डिपेंड करता है टाइम ऑफ सप्लाई पे। ठीक। टाइम क्या है? तो टाइम में डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस हो सकता है, यानी इशू, इनवॉइस जिस दिन इशू हुआ उस डेट पर, और या तो फिर जो हमने अकाउंट्स में शो की हुई है वो डेट, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट भी हो सकती है। बाकी कई कई केसेस में 30 दिन, 45 दिन, बैंकिंग को अगर हम कंपनी को सर्विस दे रहे हैं तो ऐसे केस में 45 दिन, अन्यथा 30 दिन तक में आपको करना होता है सब कुछ। यही मेन टाइम पीरियड है। जितना भी तुम्हारा कंसिडरेशन है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही लगेगा। ठीक। जितनी भी ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितनी की ट्रांजैक्शन हुई है उतने पे ही पूरी पूरी सप्लाई सब निर्भर करती है। वही सप्लाई हुई है उसी पे तुम्हारा जीएसटी लगता है। ठीक। सो बस, अब थक गए होगे यार पढ़ पढ़ के, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार लाइक मारो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और वो घंटी को भी दबाओ यार। अब पूछना मत किस लिए, खैर भाई के चैनल को सपोर्ट करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो।